जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे, आज के सेशन में हम ये बकरी आपके सामने खड़ी है, इसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना आपको सिखाएंगे और आपको 5 तरीकों से हम आपको बताएंगे कि आप बकरी की प्रेगनेंसी कैसे चेक कर सकते हो। आपके पास हर तरह की फैसिलिटी हर जगह मौजूद नहीं होगी। कहीं पे आपके पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, कहीं पे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी आपके पास नहीं है। तो आप अपने घर में अगर बकरी ले आते हो, घर वाले कहते हैं कि माशाल्लाह हमारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, और वो आपसे कहते हैं कि बताओ यार ये बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं, तो फैसला किसने करना है? आप लोगों ने करना है कि पता नहीं हम प्रेगनेंसी हमारी है भी कि नहीं है। ये फैसला भी आप लोगों ने करना है। मैं अब आपको बताऊंगा कि अब आप लोगों ने प्रेगनेंसी को टेस्ट कैसे करना है। मैं आपको साथ आज 5 तरीके जो हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक करके। सबसे पहले अगर आप ये देखें, मेरे हाथ में ये रॉड है, देख रहे हैं जी। ये रॉड जो है बेटे, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखाने के लिए पकड़ने बेटे, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो है रॉड मेथड। सबसे पहला तरीका क्या है? रॉड मेथड। और जिस बंदे ने इन्वेंट किया था उसके नाम पे इसको कहते हैं ह्यूलेट रॉड मेथड, HULET, ह्यूलेट रॉड मेथड। ये जो तरीका है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का, इससे आप 2.5 महीने के ऊपर की जो प्रेगनेंसी है वो आप बता सकते हो। कितने महीने से ऊपर जी? 2.5 माह से ऊपर की प्रेगनेंसी आप बता सकते हो। अब आप सोचेंगे यार ये रॉड से हम कैसे प्रेगनेंसी बता सकते हैं? सोचने की बात है। मैं भी आपको बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे, उसका तरीकेकार सुन लें। आपने एक रॉड लेना जो तकरीबन 1.5 फुट लंबा हो। ये मेरा ख्याल है कि 2 फुट होगा या 1.5 फुट ही होगा। 1.5 फुट लंबा रॉड लेना आपने, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है वो आधा इंच होनी चाहिए, ½ इंच। ये मेरे पास फिलहाल और कुछ नहीं था तो मैं ये ले आया हूँ। इसकी चौड़ाई अभी आधा इंच नहीं है, तो आपने रॉड लेना है जिसकी चौड़ाई कितनी है? आधा इंच चौड़ाई है। लंबाई कितनी है? 1.5 फुट लंबाई है। अब आपने करना है ये बच्चे कि आपने इस जानवर की जो गोबर वाली जगह है वहां से मेंगने निकाल देनी है। मेंगने निकालने के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। अपने हाथ को ऊपर ग्लव्स चढ़ा लें। ग्लव्स चढ़ाने के बाद उसके ऊपर लिक्विड पैराफिन लगा के आप अपने फिंगर के साथ जो है वो जितनी भी मेंगने आप जो है फेसेस निकाल सकते हो वो आपने निकाल देने। अनीमा भी किया जा सकता है, सोप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उसके बाद आपने बेटे ये रॉड को आपने ऐसे अंदर गुजार देना है। गुजार दिया, 1 फुट आपने अंदर ले जाना है। रेक्टम से 1 फुट आपने अंदर ले जाना है। ले गए अंदर। मैं चाहता हूं कि आप रॉड को यहाँ पकड़ लें बेटे, आप पकड़ लें। अब मिसाल के तौर पे ये रॉड अंदर चला गया, मिसाल दे रहा हूँ, 1 फुट आप इसको अंदर ले गए। उसके बाद आपने करना ये है, अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, अगर जानवर प्रेग्नेंट होगा, क्या होगा जी? प्रेग्नेंट होगा तो इस जगह पे बच्चेदानी होगी जिसमें बच्चा होगा, ऐसे ही है। तो ये नीचे इसका हिवाना है, ठीक है। तो रॉड के दरमियान और नीचे पेट के दरमियान में क्या मोहल्लक है? बच्चेदानी, यूट्रस मोहल्लक है। आपने करना ये है, जब ये यहाँ पर आप रॉड ले आओगे तो आपने नीचे ये हिवाने के पास से आपने हिवाने को ऊपर उठाना है, ऐसे देख रहे हैं? ऊपर उठाएंगे और अपनी इन फिंगर टिप्स के जरिए मैं रॉड की जो नीचे वाली जगह है वो ऐसे महसूस करूंगा। क्या करूंगा? ऐसे महसूस करूंगा। अगर तो ये जानवर प्रेग्नेंट हुआ तो फिर मेरे भाई नीचे से जब मैं हाथ ऊपर लेके आऊंगा तो दरमियान में क्या आ जाएगी? यूट्रस आ जाएगी, बच्चेदानी आ जाएगी। मैं इसके नीचे फील नहीं कर सकूंगा। अगर ये जानवर खाली है, अगर जानवर खाली है तो बच्चेदानी पड़ी है इस जगह पे, पेल्विक कैविटी में। तो जब मैं हाथ ऊपर लेके आऊंगा तो ये रॉड की जो निचली जगह है ये मेरे हाथ को लग जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानवर प्रेग्नेंट है या खाली है। आसान है जी, आसान है। अच्छा, अभी इस जानवर में या वो जानवर जो ज्यादा फैटी हैं, अब पेट उठाना हर बंदे का काम तो नहीं ना है। खवातीन हमारे पास क्लास में खवातीन होती हैं। अब खवातीन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पाकिस्तान में डाइटिंग कर करके बेचारी पतली हो जाती, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है यार, उसको उठाओ, ये इतना लंबा छोटा काम करो, जोर नहीं है इतना। तो उनके लिए एक आसान तरीका भी है कि एक आसान तरीका जिसके जरिए वो इसी मेथड से अपना काम चला लें। बेटे आपने क्या करना है, आपने बकरी को जमीन पे लिटा लेना है।
क्या करना है जी? जमीन पे लिटा देना। जमीन पे लिटा के चारों टांगे आसमान की तरफ कर देनी। ठीक है। जब आप बकरी को जमीन पे लिटा के चारों टांगे आसमान की तरफ कर देंगे तो फिर आपको पेट को उठा के रॉड फील नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आप सिर्फ ये बकरी जिसकी चारों टांगे आसमान की तरफ हैं उसके पेट पे ऐसे नीचे को हाथ रखेंगे तो आपको या तो रॉड फील हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक। बात समझ आ गई? Yes. इसमें आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यस। इसमें चूंकि बकरी ऐसे नीचे लेट गई है, यहाँ पेट पे आपने हाथ रख के नीचे लगाना है और रॉड को फील करना है। ठीक। रॉड फील हो गया तो बकरी प्रेग्नेंट है? नहीं है। नहीं है। ना हुआ। रॉड फील ना हुआ तो बकरी प्रेग्नेंट है। जी सर। अगर रॉड फील हो गया तो बकरी खाली है। जी सर। ठीक। ये समझ आ गई बात? जी सर। ये था पहला तरीका जिसको कहते हैं ह्यूलेट रॉड मेथड। इस तरीके का के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, घर में बैठे जब मर्जी कर लो। ठीक है जी, अय्याशी प्रोग्राम। नुकसान क्या है कि एक तो या 2.5 महीने से नीचे की प्रेगनेंसी नहीं बताता, क्योंकि 2.5 माह पे प्रेगनेंसी में बच्चेदानी जो है वो साइज में बड़े होकर यहाँ पर आ जाती है। 2.5 माह से पीछे प्रेगनेंसी इधर बच्चेदानी जो यूट्रस है इधर पेल्विक कैविटी में रहती है। इसलिए इसमें जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी की वो अगर 2.5 माह से ऊपर है तो आप बता सकते हो, अगर 2.5 माह से नीचे है तो बताना मुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आपने रॉड पास करते हुए जबरदस्ती की, धक्केशाही की तो आप रेक्टम को भी इंजर कर सकते हो। रेक्टम में इंजरी आ सकती है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपने बहुत सॉफ्ट तरीके से लिक्विड पैराफिन लगा के पूरा मॉइस्ट करके आपने बड़े आराम से तसल्ली के साथ रमते रमते ओले ओले जो है ये रॉड पास करना, तो इंशाल्लाह ये आपका काम हो जाएगा। बड़े तसल्ली के साथ आपका काम हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये बकरी प्रेग्नेंट है या ये बकरी खाली है। ये समझ आ गई बात की? ये था आपका जो है ना जी प्रेगनेंसी बताने का पहला तरीका। अब प्रेगनेंसी बताने का दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल पल्पेशन मेथड, कि हम पेट के अंदर बच्चे को तलाश करते हैं। ठीक है, हाथ से तलाश करते हैं। ये जो मेथड है बेटे ये आप 3 माह पे कर सकते हो, 4 माह पे कर सकते हो। आप चूंकि न्यू हैं अभी, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इसको 4 माह पे स्टार्ट करें। ठीक है। और इसको करने का तरीका क्या होता है कि ये देखें, ये मेरा हाथ है। ठीक है जी, यहाँ से आपने ऐसे पेट को प्रेस करना है दोनों साइड से। बेटे ऊपर से दिखाएं, ये दोनों साइड से पेट को ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करते करते आप नीचे जाते हो, नीचे जाके आप देखते हो यहाँ पे आपको फीटस मिलता है या नहीं मिलता। आपने देखना है फॉर द प्रेजेंस ऑफ फीटस। अच्छा, यहाँ पे अगर आपकी बकरी ने खुराक ज्यादा खाई हुई है, पानी शानी पिया हुआ है, तो ये फिर इसको इस तरीके को करना मुमकिन नहीं है, जोर बड़ा लगता है। इस तरीके को आसान अंदाज से करने का तरीका क्या? फिर वही बात, खवातीन के पास जोर नहीं है हमारे पास। अब खवातीन इस तरीके से बकरी चेक करना चाहती हैं, ये चले आप ही हैं, आपकी सेहत माशाल्लाह मेरे जैसी नहीं है। ठीक है, तो आप भी करना चाहते हैं, आप कमजोर हैं, तो आप क्या करेंगे, बकरी को बिठाओ, बिठाएं, शाबाश। यहाँ पे इस तरीके में ये पेट है, ये यहाँ पे ऐसे नीचे को हाथ रख के ये मैं ऐसे फील करूंगा, आसानी से फील हो जाएगा। जब आप 4 माह की प्रेगनेंसी चेक कर रहे होगे ना, बड़े ही आराम से फीटस आपके हाथों में आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस जगह पे बच्चेदानी मौजूद है जिसको आपने हाथ से फील करना है। तो ये इसको ऐसे हाथ से आप फील करेंगे तो आपको फीटस के पार्ट, फीटस की बोन्स, हर चीज जो है आपको यहाँ पे आपको फील हो जाएगी। ठीक है जी, ये आसान तरीका, खड़ी कर दे इसे, शाबाश, बहुत ही अच्छा बच्चा है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक क्या है डॉक्टर साहब कि ये भी आप कम से कम मतलब 3 माह से आप 3 माह या इससे ऊपर आप कर सकते हो। अगर कोई 1 महीने की या 1.5 महीने की या 2 महीने की बकरी अगर आपने चेक करनी है ना मेरे भाई, तो ये इस तरीके से चेक नहीं होती, ये इस तरीके से चेक नहीं हो सकेगी। 2 पॉइंट हो गए, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये डॉक्टर साहब वो पैलन बकरियों में इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली दफा बच्चा देना। ये तरीका भी 3 महीने के बाद इस्तेमाल होगा। इसमें क्या करना होगा, जैसे ही बकरी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो 3 माह के राउंड अबाउट थोड़ा सा 3-3.5 माह की प्रेगनेंसी में वो नीचे से हेवाना बनाना शुरू कर देगी। क्या शुरू कर देगी? हेवाना बनाना शुरू कर देगी, उसके टीट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपने उसके टीट से सिक्रीशंस निकालनी है अपने हाथ में। क्या निकालनी है? सिक्रीशंस निकालनी है। उसके टीट के अंदर जो हल्का फुल्का मटेरियल है वो अपने हाथ पे निकालना है और उसको हाथ पे निकाल के ऐसे मल देना है अपने हाथ पे। ठीक है, अगर तो ये शहद की तरह है और स्टिकी है, चिपक के जाता है, आप इसको हाथ पे लगाएंगे ना
और बाद में इसको साफ कर लेंगे तो आप कुछ देर बाद देखेंगे आपका हाथ चिपकेगा ऐसे, तो ये निशानी होती है कि आपका जानवर प्रेग्नेंट है। ठीक है, लेकिन ये भी जो मेथड है आप सिर्फ उनमें कर सकते हो जो पहलन बकरियां फर्स्ट टाइम बच्चा देने जा रही हैं। अब ये बकरी क्योंकि ऑलरेडी दूध दे रही है, इसमें ये तरीका आप नहीं कर सकते। और दूसरा ड्रॉबैक ये है इस तरीके का कि अगेन ये छोटी प्रेगनेंसी को नहीं बताता। तीसरा याद रखिएगा, ये जो तरीके मैंने आपसे अभी तीनों के तीनों शेयर किए हैं, ये इनमें जो 100% रिजल्ट नहीं होते। एक अंदाजा आपको हो जाता है कि यार ये प्रेग्नेंट है नहीं है, लेकिन आप इस पर शर्त नहीं लगा सकते। तो बंदा कहे ना कि शर्त लाओ होनी बकरी सिबा करके चेक कर लेनी है, ये शर्त वाला काम नहीं आप कर सकते अनटिल और अनलेस आप बहुत श्योर हो जाएं। 4 महीने की प्रेगनेंसी है, आप पीछे से हाथ लगाएं, बच्चे की हड्डियां, बच्चे की टांगें, बच्चे का हेड आपके हाथ में आ जाए, तो फिर आप कंफर्म ज्यादा हो जाते हैं। याद रखिएगा जो दूसरा मेथड आपको बताया था जिसमें आप बच्चे के पार्ट्स को चेक करते हो, बाद बात क्या होता है कि आप ऐसे चेक करने जाते हो, चेक करने के बाद आप कहते हो यार ये कुछ हार्ड मेरे हाथ में आ रहा है। बाद जो ओजड़ी है ना ह्यूमन, उसके अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होता है। बकरियों को आदत होती है सेबे शापर जो मिल गया खा लिया, तो वो जाके ह्यूमन में इकट्ठा हो जाता है, ओजड़ी में इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होके वहां पे एक हार्ड मास की शक्ल में आपके हाथ को फील होता है। तो ये भी याद रखना है कि जब आपने ये प्रेगनेंसी का ये टेस्ट करना है तो आपने ये पहले तसल्ली करनी है कि फ्लूइड आपको फील हो रहा है बच्चेदानी में, ठीक है, और इसकी अपीयरेंस कैसे है, आपको बोन्स की अलग-अलग जो है क्या वो आप उसको हाथ से फील कर रहे हो, तो ये आपने साथ में तसल्ली कर लेनी है। चौथा तरीका जो है बेटे वो क्या है, वो हम ब्लड वेसल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ब्लड वेसल चेक करते हैं, आर्टरी चेक करते हैं। आपको पता है हमारे पूरे बॉडी को जो है ब्लड की सप्लाई है, इसी तरह जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसको भी ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, जो जैसे जैसे बच्चेदानी का यूट्रस का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे जो आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई कर रही है उसका साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो करना ये है कि आपने ये फिंगर ले लेनी है, अच्छे तरीके से हाथ पे ग्लव्स पहन के इसको लुब्रिकेट कर लें, लिक्विड पैराफिन लगा लें, ऑयल लगा लें। आपने अच्छे तरीके से फिसेस को निकाल देना है। फिसेस को निकालने के बाद आपने पूरी फिंगर अंदर ले जानी है, पूरी फिंगर अंदर ले जाके अब ये मिसाल के तौर पे ये फिंगर चलेगी अंदर, ठीक है, इस साइड पे और इस साइड पे। ये हो गया 10 o'clock पोजीशन और ये होगी 2 o'clock। मतलब ये अगर गोल है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप हाथ को गोल कर लें, ये अगर गोल है मिसाल के तौर पे ये देखें ये गोल है, तो इस जगह पे और इस जगह पे ये अंदर हड्डी होती है जिसको पेल्विक ब्रिम बोलते हैं। उसके पास ये अगर पेल्विक ब्रिम है फॉर एग्जांपल, तो इस जगह पे और इस जगह पे ये 10 o'clock पोजीशन है, ये 2 o'clock पोजीशन है। यहाँ पे आपने अपने हाथ की फिंगर को रखना है, आपको पल्सेटिंग जो है आर्टरी मिलेगी, मिडल यूट्राइन आर्टरी, जो कि बच्चेदानी को सप्लाई करती है। तो वो निशानी होती है कि ये इसको फ्री माइटस कहते हैं, और ये निशानी है कि जानवर प्रेग्नेंट है। ये आप 50 डे प्लस पे कर सकते हैं, 2 महीने प्लस कर लो, 2 महीने प्लस पे ये टेस्ट कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? ये जितने भी टेस्ट मैंने अब तक आपको बताया, ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं ये एक आपको निशानी दे देते हैं कि आपका जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं। अब 5वां तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका है जिसके में आप जो है फौरी तौर पे रिजल्ट निकाल सकते हो, वो क्या है? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी हम इस बकरी का करते हैं, जाके आपके सामने आपको करके दिखाते हैं, तो फिर देखते हैं कि ये बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। अभी इसका कटी कटा निकाल देते हैं जी। अभी हम इसको बकरी को चेक करेंगे और देखेंगे ये प्रेग्नेंट है या नहीं। बेटे ये अल्ट्रासाउंड मशीन जो आप देख रहे हैं ये एक ज़ेगो, ये मशीन का नाम है एक्जेगो। जबरदस्त मशीन और बहुत एक्सपेंसिव है। ये आप कह लें कि इसकी प्राइस बताई नहीं जा सकती। जब मैं गाड़ी में इस मशीन को लेके जाता हूं तो मुझे गाड़ी की टेंशन नहीं होती, इसकी टेंशन होती है कि इन्हों ना कुछ हो जाए। तो ये बेटे प्रोब है जिसके साथ मैंने ऊपर ये जेल लगा दी है। अब मैं बकरी की टांग उठा के देखूंगा कि इसकी प्रेगनेंसी क्या है। तो बेटे जरा आप सामने दिखाएं स्क्रीन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तेरा शुक्र। ले बेटे ये बकरी जो है प्रेग्नेंट है, आप देख सकते हैं। ये सामने जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ये बच्चेदानी के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड है, और ये जो आपको अंदर बटन से नजर आ रहे हैं बटन से, बेटे ये क्या है? ये प्लेसेंटोम है बेटे, जो बिल्कुल गोल गोल से हैं। बेटे हाथ लगाएं, हाथ लगा पता है प्लेसेंटोम किधर है? ये नीचे साइड पे ये वाला जी, ये बिल्कुल ये प्लेसेंटोम है। ये इस जगह से माँ के और बच्चे के दरमियान जो है तबादला होता है खुराक का, ठीक है।
ये सारे के सारे क्या है, प्लेसेंटोम है। ये बीच में ये नजर आ रही है, तो ये तैरती, ये मेम्ब्रेन सी, हाथ लगाओ, ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। क्या है जी? एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। और ये नीचे आपको फीटस महसूस हो रहा है। तो ये सामने क्या है, ये बच्चा नजर आ रहा है, बिल्कुल ये फीटस है बेटे, ये बच्चा है। अब आपने 100% श्योर कर लिया, बच्चा भी देख लिया, यहाँ पे बच्चे की बेटे थोड़ी सी कोशिश करके ना हार्ट बीट भी देखी जा सकती है। तो ये माशाल्लाह A1 किस्म की प्रेग्नेंट है। अब ले बेटे, ये प्रेग्नेंट है। उधर देखो, उधर देखो, ये देखें, ये प्रेग्नेंट जानवर है, ये प्रेगनेंसी है, हो सकते हैं, देखे तो ये दो ही हैं, ये दोनों का आप अलग आप देख सकते हैं। ठीक है जी, देख रहे हैं, ये फीटस दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखें साथ में प्लेसेंटोम भी नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये सब नजर आ रहे हैं क्लियर। ये वो पार्ट है जहाँ पे फीटस जो है उसको सप्लाई है, और ये इधर आपको बच्चा दिखाते हैं जी। ये देखें जरा, ये बच्चे की बोन्स, बच्चे के डिफरेंट पार्ट्स आप देख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। इसके प्लेसेंटम का साइज देख के लग रहा है कि ये 3 माह से बड़ी प्रेग्नेंट है। हाँ बस ठीक है, ये देखें बेटे, ये बच्चे की पसलियां नजर आ रही है, वो हार्ट बीट नजर आ रही है, देखें देख रहे हैं, ये देखें वो हार्ट बीट आ गई, ये बच्चे की हार्ट बीट आपके सामने है। ये आप इसके ऊपर हार्ट को पर मिनट काउंट भी कर सकते हैं कि कितना जो है हार्ट बीट कर रहा बच्चे का। ठीक है जी, नो उस्ताद जी।